ये टॉपिक लेकर आए हैं कि हम स्ट्रेस को कैसे कम करें या खत्म करें। स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं या पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। तो मोस्टली तो यही जवाब देंगे कोई भी कि हम स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को पूरी तरह से समाप्त करना, अच्छा किसी ने अच्छा जवाब दिया, फिनिश करना चाहते हैं, वेरी गुड। क्योंकि इसके लिए भी करेज लगता है टू से दैट नहीं, हमको कंप्लीटली फिनिश करना है करेज। एक मिनट। तो स्ट्रेस को समाप्त करना, यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। और स्ट्रेस को समाप्त करने के लिए, क्योंकि समाप्त ही करना चाहिए, स्ट्रेस के रूप को परिवर्तन करना चाहिए। हमको जब स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है तब क्या क्या होता है, शरीर में क्या होता है, मन में क्या होता है। शरीर हेवी हो जाता है, मन हेवी हो जाता है, शरीर भी जो है एकदम टाइट हो जाता है, जैसे नर्व्स भी जो है उसको वो टाइट हो जाते हैं। कहाँ कहाँ हम मसल्स को भी टाइटन कर लेते हैं, एकदम ऐसे नहीं पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमको स्ट्रेस हो रहा है। तो आपने गौर किया होगा टॉपिक जो मैंने दिया है, स्टॉपिंग स्ट्रेस, प्रेस द पॉज बटन। एक होता है स्टॉप का बटन, एक होता है प्ले का बटन, और अभी एक होता है पॉज का बटन। जो ये बटन होता है, कौन सा वाला, लाइफ में ये स्टार्ट का बटन कब शुरू हो जाता है? जब हमारी लाइफ शुरू हो जाती है, व्हेन वी हैव टेकन बर्थ। वहां से लाइफ प्ले करना, जैसे नहीं शुरू हो गया, प्ले का बटन। फिर जब व्यक्ति मर जाता है तो कहेंगे स्टॉप का बटन। बाकी ये जो पॉज का बटन है, ये पॉज का बटन कब प्ले होता है, या फास्ट फॉरवर्ड का बटन भी है, रिवाइंड का बटन भी होता है। कल मुझे कोई बता रहा था, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है सिस्टर कि हम फास्ट नहीं, फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाए हुए हैं। हाँ, इतनी फास्ट जो है वो लाइफ चल रही है। और फास्ट फॉरवर्ड का बटन मीन्स सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल कर लेना है। जल्दी से गाड़ी आनी चाहिए, जल्दी से प्रमोशन होना चाहिए, जल्दी से पे पैकेज बढ़ना चाहिए, जल्दी से विदेश यात्रा करनी है, सब कुछ जल्दी जल्दी। बच्चे भी जल्दी बड़े हो जाने चाहिए, बच्चों का परफॉर्मेंस भी अच्छे से अच्छा होना चाहिए। इट इज इतना फास्ट, सब कुछ चाहते हैं इतना फास्ट हो, इतना फास्ट कि जैसे कि फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाया हुआ है। एंड जब फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा रहता है तब सब कुछ सुनाई कैसे सुनाई कैसे देता है और दिखाई कैसे देता है। कार्टून लगता है ना, और वो आवाजें भी चीची 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 लगती है, हमको हंसी आती है। तो हम क्या करते हैं, वापस प्ले का बटन जो है ना वो दबाते हैं, नहीं। फिर रिवाइंड का बटन, जा रहे हैं सामने लाइफ में, टाइम तो आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पीछे पीछे की बातें सोचते रहते हैं। अब जब पीछे की बातें सोचते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, फिजिकली टाइम एवरीथिंग इज गोइंग फॉरवर्ड, एंड हम क्या कर रहे हैं, मन से पीछे है। तो तनाव ही होगा ना, क्योंकि तनाव मतलब दो चीज ऐसे जो है ना खींची जा रही है,
खींची जा रही है, तो हम आगे जा रहे हैं और मन पीछे जा रहा है तो बहुत खींच हो जाती है, तो डेफिनेटली तनाव होगा। तो आज हम देखेंगे, न हमको फास्ट फॉरवर्ड होना है, न हमको न रिवाइंड होना है, न हमको स्टॉप हो जाना है, क्योंकि जीवन है, हम जीना चाहते हैं तो हमको प्ले तो करना ही है। जिस दिन स्टॉप आएगा, जिस घड़ी स्टॉप आएगा, उस घड़ी कुछ भी आप कर लो, स्टॉप हो ही जाएगा, वो हमारे हाथ में भी नहीं है। लेकिन ये जो पॉज वाला बटन है, कभी इसके ऊपर सोचा है क्या? कभी सोचा है इसके ऊपर? ये पॉज वाला बटन हमारा दबता है क्या कभी लाइफ में? चैट में हो सके तो डाल देना कि कभी हमारा पॉज वाला बटन दबता है या नहीं दबता है करके। कब दबता है, कब इसको हम दबाते हैं? तो ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम को ही देख करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो पॉज वाला बटन है, लेट अस से, इसको हम कैसे यूज करना है दैट आई कैन यू नो। देखो, बहन ने यहाँ लिखा है नो ट्राई टू पॉज। तो कभी ये ना गौर नहीं करते हैं इसके ऊपर कि ये कैसे हमारे स्ट्रेस को कम कर सकता है। तो आज ये कनेक्शन हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन ब्रिंग डाउन आवर स्ट्रेस बाय यूजिंग द पॉज बटन ना। पॉज बटन को पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, पॉज बटन कभी नेगेटिवली भी यूज होता है। कोई अच्छा काम करते करते पॉज हो जाते हैं, वो ऐसा पॉज कर देते हैं कि फिर वो काम ना हम शुरू ही नहीं करते हैं, 6 महीना लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे योगा सीख रहे हैं, अच्छी सी डाइट ले रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, 2-4 दिन के लिए पॉज आ गया, लेट से ड्यू टू सम रीजन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर स्टार्टिंग ट्रबल आ जाता है बिकॉज पॉज मे लीड टू स्टॉप, बट हमको वैसे नहीं करना है। अच्छी आदतों को तो हमको कंटिन्यू करना है, तो अच्छी आदतों को बढ़ाते जाना है। कभी कभी आ जाता है पॉज, लेकिन उस पॉज को कम से कम रखना चाहिए सो दैट वो जो अच्छी आदत बन रही है ना, वो हमारी कंटिन्यू होती जाए। बाकी स्ट्रेस को रोकने के लिए पॉज बटन, टू स्टॉप स्ट्रेस यूजिंग द पॉज बटन। अच्छा, जीवन कहते हैं हर एक का जीवन अपना है, और हमने ना अपनी स्क्रिप्ट अपने साथ लाई है। डू यू नो दैट? हर एक की अपनी स्क्रिप्ट है, क्योंकि ये क्या है, ये कहते हैं ये पूरा जो है ना एक नाटक चल रहा है, ये पूरी दुनिया क्या है, इट इज अ स्टेज एंड वी आर प्लेइंग अ ड्रामा, जिसमें हर एक का अपना रोल है। सो द मोमेंट यू से हर एक का अपना रोल है, इट मीन्स ईच वन हैज अ स्क्रिप्ट। सो हमको अपने लाइफ की स्क्रिप्ट के बारे में कितना मालूम है, क्योंकि स्क्रिप्ट मालूम हो ना तो टेंशन की बात ही नहीं है। चलो आपके सामने एक स्क्रिप्ट रख देते हैं, और आप इस स्क्रिप्ट को जो है वो पढ़ने की कोशिश करना। स्क्रिप्ट आपको अभी हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है आपको? पेन एंड पेपर भी साथ में हो तो देख लेना। कैन somebody read this script? This is the script of your life. Who can read this? कोशिश करना। इज दिस इंग्लिश? आपको डाउट आएगा, आई थिंक। इंग्लिश नोइंग भी काफी होंगे। डाउट आएगा, पता नहीं कौन सी भाषा में है। किसी ने लिखा डिफिकल्ट, किसी ने बहुत अच्छा स्माइली भेज दिया, किसी ने हाथ उठाया। अच्छा, जो मैनेज कर रहे हैं वहां पर आप लोग देखिए whether you want to unmute or if you understand the script, you put it back in the chat, post it in the chat। कैसी लग रही है ना? ये स्क्रिप्ट हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है,
very much personal, and we should be able to read it. No, we cannot understand. Why? It's English, A, B, C, D all put together. Okay, something, okay, stop learning, very good. Not possible to understand. Somebody has stop learning. Okay. Stop learning, die young. Then what happened? If you stop learning, it is saying die young. Yes, somebody is written wrong spacing in the words. Yes, yes. Wantedly it has been done like this. क्यों wrong spacing दी गई है? Because see, I am saying, मैं कह रही हूँ, this is the script of our life. हम भी कभी कभी न जहाँ कहाँ pause करना है, we can't read the script. It is confusing. You know, so much connected to life. ये terms हम life के लिए भी बोलते हैं. समझ में नहीं आता है जिंदगी कहाँ जा रही है, न अपने आप को समझ पा रहे हैं, न दूसरों को समझ रहे हैं. People don't understand me, है ना, कितना जोर से बोलते हैं ना. And everybody says that nobody understands me. अरे आपका स्क्रिप्ट पढ़ना कितना मुश्किल है. हर एक का स्क्रिप्ट अपना अपना है. अब the problem is, नहीं, यहाँ जो है आपको, you'll have to redo this. Okay, you will have to actually redo this. करो कुछ, देखो. If 2-3 of you are together or whatever. So the actual problem is, definitely there is some meaning, but absolutely head and tail समझ में नहीं आ रहा है अभी. Is it not? It looks, just because I am saying there is something you are trying to understand. If not, you would have just put everything aside. नहीं, this is all rubbish. ये right नहीं है. ना, this is not right. नहीं, लाइफ के लिए भी ऐसे ही बोलते रहते हैं हम. नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है. ये क्या हो रहा है? क्योंकि हम पढ़ ऐसे रहे हैं. है ऐसे नहीं. ऐसे है क्या जैसे यहाँ लिखा है? ऐसे है ना, जरूर मीनिंग है, लेकिन हम पढ़ ठीक से नहीं रहे हैं. कहाँ पॉज करना चाहिए, कहाँ गैप लगाना चाहिए, वो गैप ठीक से हम लगा नहीं रहे हैं. चलो क्या करेंगे, सारे गैप्स मिटा देंगे. सारे गैप्स मिटा देंगे. अभी आपको मैं एक दूसरा दिखाती हूँ. गैप्स मिटाने वाला नेक्स्ट नहीं आया. गैप्स मिटा करके आपको नहीं आया. जस्ट अ मिनट ना. नहीं, ये थर्ड वन नहीं, इसके पहले वाला दिखाओ. ये नहीं, इसके पहले वाला. हाँ, यस. चलो अभी ट्राई करो. अभी ट्राई करो. आई थिंक थोड़ा बेटर है. थोड़ा बेटर है. अभी फटाफट ट्राई कर सकते हैं. Yes, it is a bit better. Good. Somebody, yeah, stop learning. Dayang suggests that if a person stops learning and growing, they will mentally and intellectually die. And good, very good. Yes, somebody is really fast. क्योंकि जल्दी जल्दी टाइप करना भी आना चाहिए ना. अभी थोड़ा बेटर है कंडीशन. चलो मैं आपको, क्योंकि किसी किसी को आया है, they will mentally and intellectually die, right? And become good. आप चैट में डालिए. जिन्होंने हाथ उठाया है अभी, वो चैट में आपका जो स्टेटमेंट है ना, जो सेंटेंस है, वो प्लीज डालिए. Not easy to understand. या थोड़ा डिफिकल्ट है, but better than the first one, I think. Is it not? पहला जो था उसमें जैसे जहां जहां पॉज दिया था, it was in such wrong places कि कुछ नहीं समझ में आ रहा था. अभी अच्छा, easily read. Okay, good. Okay. good.
अच्छा नेक्स्ट वन आपको दिखा देते हैं। अभी देखो इट एक्चुअली मेंट, नहीं आया, व्हाट डिड इट एक्चुअली मीन? हाँ राइट, आ गया, ओके आया था। ये थोड़ा ना, थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, stop learning, die young suggests that if a person stops learning and growing, they will mentally and intellectually die. This was the sentence which was given. आप लोगों को ये sentence दिया था। अभी ऐसे देखते हो तो कितना अच्छा लग रहा है, apostrophes भी है, इसमें comma भी है, full stop भी है। So all these things क्या suggest कर रहे हैं? They are pause, pause, pause. ना, जब करेक्ट जगह पर हमने पॉजेस लाए तो कितना मीनिंगफुल है। देखो सेंटेंस अच्छा है ना, सेंटेंस पसंद आया ना कि वी हैव टू कीप लर्निंग, क्योंकि सीखेंगे और बढ़ते जाएंगे, उन्नति को पाते जाएंगे तो अच्छी चीज है। नहीं तो व्हाट विल हैपन, वी विल डाई मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली। शरीर तो बड़ा होता जाएगा, इसकी आयु बड़ी होती जाएगी, लेकिन हमारी मैच्योरिटी जो है, इमोशनली हम अपने आप को शक्तिशाली नहीं बना सकेंगे। कितना अच्छा सेंटेंस है। लेकिन जब पहली बार दिखाया, कैन यू शो अगेन द फर्स्ट स्लाइड, द सेम थिंग, यही चीज आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द फर्स्ट स्लाइड अगेन। नहीं आया, एक मिनट है, देयर इज समबडी विथ मी एंड दे आर हेल्पिंग मी आउट विद दिस। हाँ देखिए, ये फर्स्ट स्लाइड तो कैसे दिख रहा है, सो ऑकवर्ड ना, इंटेलेक्चुअली डाई, यस यस, हाँ बहुत अच्छा आप लोगों ने लिखा। सो फर्स्ट वाला स्लाइड देखिए फिर से, आई एम गेटिंग इट बैक ऑन द स्क्रीन। कितना कितना खराब लिखा हुआ है, कितना गुस्सा आएगा, कितना कंफ्यूजन, कितना इरिटेशन, कितना एंगर आ सकता है, कितना फ्रस्ट्रेशन। एंड समवेयर यू माइट थिंक, क्या सिस्टर ने क्या दिखा दिया, ये क्या लिखा है, ग्रीक एंड लैटिन दिख रहा है, इज इट नॉट? इतने सारे आप में जो है ना भाव आ जाएंगे, विचार आ जाएंगे, आफ्टर ऑल व्हाट इज दिस, नहीं ये ठीक नहीं है। अब ये ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ठीक तरह से उसमें पॉज नहीं लगाए हैं। नहीं तो वो ठीक है, बहुत मीनिंगफुल है, बहुत ज्ञान है, बहुत समझ है, बहुत सीखने को है, बहुत इंस्पायरिंग है, सब कुछ है। द ओनली प्रॉब्लम वाज पॉज जो था वो ठीक से प्लेस्ड नहीं था। समटाइम्स हम भी लाइफ को ऐसे देखते हैं ना, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं वो व्यक्ति ऐसे क्यों करता है, पता नहीं ये क्यों नहीं समझता है ना। सो वी गेट इनटू दिस सिचुएशन, whereas actually it's so beautiful. सो हमको क्या सीखना है लाइफ में, वेयर टू अप्लाई दिस पॉज, अभी थोड़ा सा विल मेक इट अ बिट हिलेरियस। हाँ अभी देखो, पॉज डे होता है तो कितने जोक्स हो जाते, देखिए। अभी देखो, देखो ऊपर में क्या लिखा है, लेट्स ईट ग्रैंडमा एंड लेट्स ईट ग्रैंडमा। फर्क है ना? लेट्स ईट ग्रैंडमा तो लग रहा है कि ग्रैंडमा कोई खा लो, फिर लेट्स ईट ग्रैंडमा, देखो पॉज लगाया, लेट्स ईट पॉज देन ग्रैंडमा, कितना फर्क आ गया। वो तो पहले ऐसा था कि खा जाए हम और उसके बाद कम ऑन, बहुत अच्छी चीज बनी हुई है, ग्रैंडमा आप भी आओ। सो क्या किया उस पॉज ने, उस कॉमा ने ग्रैंडमा की जान बचाई। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, जान बचाने का काम है ना। समटाइम्स जान बचाना मीन्स नॉट नेसेसरीली फिजिकली, है ना। कभी हमारे रिलेशनशिप्स जो है वो दे आर एट अ वेरी लो, लेट अस से थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, मे बी वी नीड टू अप्लाई अ पॉज, है ना। जल्दी आजकल सेपरेट हो जाते हैं, डाइवर्स होते जा रहा है,
जनरेशन गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स से बच्चे ऐसे हैं, बच्चे कहते हैं पेरेंट्स हमको नहीं समझते हैं। Maybe the only problem is we are not applying the clause at a proper place, and that's why our stress levels are so high. इतनी conflict है आपस में, पूछो नहीं। Just calm down, calm down. थोड़ा cool हो जाइए, थोड़ा थोड़ा। जहां नहीं बोलना है क्यों बोलते हो, चुप हो जाइए ना। यहाँ भगवान ने हमको बहुत अच्छा समझाया है, एक चुप 100 सुख, 100 सुख ना। जस्ट बिकॉज आई हैव अ माउथ, डू आई हैव टू ऑलवेज से, कीप सेइंग समथिंग एंड दैट टू विदाउट अ पॉज? देन देखिए कैसा हो जाता है। और एक आपको दिखाती हूँ मजेदार। जब पॉज नहीं होता है ना, देखिए क्या क्या मीनिंग्स आते हैं। ना अब ऐसे सुनो तो लगता है, देखो यू स्टार्ट थिंकिंग, ये देखो शी इज सो स्ट्रेस्ड, क्या चिल्ला रही है, हेल्प अ थीफ, हेल्प हेल्प अ थीफ करके। तो पीछे से पुलिस की गाड़ी आ जाती है, या करके खुश हो जाती है। फिर पुलिस क्या करती है, व्हाई आरंट यू अरेस्टेड हिम? पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है। तो वो पुलिस वाला क्या कहता है, कॉमा लेडी, कॉमा कहाँ लगाया आपने, हेल्प अ थीफ थोड़ी कहा है, हेल्प अ थीफ, हेल्प अ थीफ कह रही है वो। तो क्या हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो गया ना। थोड़ा थोड़ा पॉज करना जरूरी है। चलो और एक देखें ऐसा। लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए, आराम से जिए, आराम से। अभी इतनी अच्छी गाड़ियां आ रही है, ट्रेन। हमारे पास ना अभी हैदराबाद से विशाखापट्टनम वंदे एक्सप्रेस करके, बहुत कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट इज बिकमिंग सो फास्ट। जिस जगह जाने के लिए 13 घंटा लगता था, नौ, इतना अच्छा गवर्नमेंट ने ट्रेन डाली है कि 8.5 घंटा में हम पहुंच सकते हैं विशाखापट्टनम फ्रॉम हैदराबाद। दैट ऑल इज गुड, बहुत अच्छा है, वो स्पीड अच्छी है। लेकिन वो ट्रेन की स्पीड यहाँ चढ़ जाती है ना दिमाग में, फिर तो स्ट्रेस क्या, टेंशन क्या, एक्सीडेंट ही कर लेते हैं हम लाइफ में। देखो ये बहन भी क्या कह रही है, I find inspiration in cooking my family and my dog. My God, she loves cooking her family and her dog. I find inspiration in cooking my family and my dog. कितना डिफरेंस आ गया देखिए, इज इट नॉट? सो खुशी हो रही है, मजा आ रहा है। हाँ, मजा क्यों आ रहा है, हमको हंसी आ रही है। एंड स्ट्रेस को कम करने के लिए ह्यूमर इज सो नेसेसरी, यू नो। लाइफ को बहुत सीरियस नहीं रखिए, लाइफ इज नॉट सो सीरियस एज वी थिंक। उसको हल्का रखिए। लाइफ क्या है, एक गेम है, उसको खेलिए। लाइफ इज समथिंग ब्यूटीफुल, उसको एंजॉय कीजिए, लाइफ को अच्छी तरह से देखिए। अभी मैं आपको जो है ना, यही पॉज, द सेम पॉज आई विल एक्सप्लेन टू यू इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक में भी देखो पॉज के कारण क्या हो जाता है, कितनी सारी जो है ना भावनाओं में चेंज दिखा सकते हैं। वहां तो बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हैं, ये तो हमको पढ़ना पड़ता है। एंड फिर क्या होता है, कितना सारा वैरायटी म्यूजिक आ जाता है, क्योंकि कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ स्टार्ट करना है, वो स्पीड में और बहुत सारी चीजें हैं, सब में कैसे चेंज आता है। देखो अभी देख देख कर ही है ना, सोचो कि यू नो इट इज डेफिनेटली नेसेसरी दैट आई शुड पॉज। कहावत है ना, स्पीड थ्रिल्स बट व्हाट डज इट डू, इट किल्स ना। सो आई जस्ट शो यू नाउ कि देखो, एक आई एम जस्ट एक संगीत की एक लाइन मैं आपको सुना रही हूँ, एंड इसमें कौन सा इमोशन है आप बताना। एंड उसी लाइन को सुनो। तोरे बाज पायलिया जनक जनक, तोरे बाज पायलिया प्रीत की गीत सुना पायलिया, प्रीत की गीत सुना पायलिया जनक
नमस्ते, मैं हूं अनुजा कामत और अच्छा, ये सुना ना, कैसा लगा ये? हाँ, खुशी का था या थोड़ा इसमें गम था? क्या लगता है आपको? खुशी थी या थोड़ा सैडनेस जैसा था? खुशी थी। अच्छा, और किसको क्या लगा? खुशी का थोड़ा फास्ट रहता है ना, ये थोड़ा स्लो था, ड्रैगिंग था, मिक्स ऑफ बोथ। ओके, ओके। खुशी क्या है ना, आपको बहुत पसंद आया। खुशी और गम दोनों था। हम्म, अच्छा, चलो और एक सुना देती हूँ। सेम थिंग, हाँ, थोड़ा सैडनेस था। What is common between Instagram, Netflix, जस्ट अ मिनट। झनक तोरी बाजे पायलिया बिहाग को चुनती। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत की गीत सुनाए पायलिया, प्रीत की गीत सुनाए पायलिया, 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 झनक झनक तोरी बाजे। राग बिहाग एक बहुत ही प्यारा राग है और रोमांटिक राग है, जिसे हम कहते हैं श्रृंगार रस। बहुतों ने जल्दी पिकअप कर लिया। ये हो गया खुशी, हाँ, श्रृंगार रस हो जो भी। सो ये खुशी था, यस, इट वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस। देखो, यू सी द सेम सेम वर्ड्स आर देयर ना, उसी को थोड़ा देखो, म्यूजिक में कितनी एक ब्यूटी है, हमारे भाव को उसमें प्रकट किया गया है। तो पहला वाला जो था थोड़ा उसमें गम था, अभी दूसरा वाला आपको सुनाया उसमें खुशी थी। कैसे लाया ये सब? जो जहाँ ब्रेक करना है ना, पॉज करना है, उसमें डिफरेंस उतना ही नहीं, उसमें और दूसरी भी चीजें हैं कि स्वर को थोड़ा ऊपर उठाया और थोड़ा कम किया, तो उसमें हम इतना नहीं जाएंगे। बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि जो है ना, कैसे हम रिदम को थोड़ा ज्यादा लंबा करके या थोड़ा कम लंबा करके या फास्ट करके, पॉज लंबा दो, पॉज छोटा कर दो, तो उससे वी कैन ब्रिंग चेंज इन आवर फीलिंग्स ऑल्सो। अच्छा, अभी तीसरा सुनो। अच्छा, अभी वाला मध्य लय था। जी है, ओके, उसको थैंक यू। गुस्सा आ रहा है, किस्म का फ्रस्ट्रेशन है और वो सोच रहा है कि कैसे कैसे ये हीरोइन मुझे ना कह सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे हिसाब से राग सोहनी बहुत ही एप्ट है। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत की गीत सुनाए पायलिया, प्रीत की गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। राग सोहनी ये मारवा ठा। ओके, क्या समझ में आया? ये कौन सा था? खुशी में था? कैसा था ये वाला? हाँ, डिसअपॉइंटमेंट। और वो तो थोड़ा सा उसने बता ही दिया कि हाँ, सीरियस था, थोड़ा गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था। इज इट नॉट ना? तो इजंट इट सो? समझने की बात है कि ये ना, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नो साउंड। अब देखिए, म्यूजिक में तो आवाज होता है ना, लेकिन कहा जहां जहां हम आवाज को एकदम शून्य कर देते हैं, आवाज को शून्य कर दिया, एकदम साइलेंस में चले गए, एंड दैट साइलेंस फॉर few seconds, or less than a second, and all that, it makes so much different and it conveys so many of our emotions, है ना? हमारी जो भी भावनाएं हैं वो किस प्रकार से जो है वो दिखाता है, देखिए। तो मतलब क्या है कि दिस पॉज इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ। मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा कुमारीज में हमारे पास
कर्मयोग, कर्मयोग तो आप सबने सुना है ना। तो कर्म करते हुए हमको थोड़े थोड़े मिनट के लिए ना पॉज करना सिखाया जाता है। लोग समझते हैं मेडिटेशन मीन्स लॉन्ग आवर्स ऑफ मेडिटेशन। यस, 1 hour मेडिटेशन ऑल्सो इज गुड, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन it's not simply long hours of meditation. It also is just meditation for a minute. Can you believe? Meditation for a minute. ये नहीं दिखाऊंगी। So I just okay. So meditation जो है only for a minute के लिए, जैसे नहीं, just calm down. Just आपका जो thought का process जो चल रहा है and fast it is going, उसको क्या करना है, थोड़े 1 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए थोड़ा अपना जो थॉट्स चल रहा है ना उसको थोड़ी देर के लिए चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से टुडे आई डिसाइड कि मैं सबको थैंक्स बोलने वाली हूँ आज, एंड फॉर अ मिनट, 1 मिनट मुझे मिल जाता है, उस 1 मिनट में मैं थैंक यू, है ना, किसी ने आपको पानी का ग्लास ही ला कर दे दिया, किसी ने पेन ही ला कर दे दिया ना, आपका काम कोई बन गया, थोड़ी देर हो गई, बहुत अच्छा से काम हो गया, तो दिल में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दैट पर्सन, थैंक यू सो एंड सो, थैंक्स गॉड, है ना, थैंक्स माय फॉर्च्यून। सो देखो, हम 1 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए ऐसे सेंस, एक ग्रेटिट्यूड जो है वो दिखाते हैं, करते हैं, तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारा जो ट्रेन ऑफ थॉट चल रहा है ना, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, लेटेस्ट से 1 घंटे से काम नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्या हो रहा है, एंड लेटेस्ट से 1 मिनट का वो एक बेल आ जाता है, एंड इन दैट 1 मिनट बिकॉज यू हैव डिसाइडेड इन द मॉर्निंग कि आज मैं सबको थैंक्स करूंगी, आपको याद आया नहीं नहीं मुझे सबको थैंक्स करना है, अरे 1 घंटे से काम ये नहीं हो रहा है, मैं परेशान हूँ ना, 1 घंटे पहले फला ने तो आपको मदद की थी, आपका ये काम तो हो गया था, ठीक है, ये नहीं हो रहा है, वो तो हो गया ना, तो उसके लिए क्या करो, दिल में थैंक्स लाओ, भगवान को थैंक्स करो, और जो है ना जिसने किया आपको मदद की, अरे काटने में ही, सब्जी काटने में ही कर दी, या कहीं आप जा रहे हो, किसी ने आपको लिफ्ट दे दी, नहीं तो थैंक्स ना, आप बस में हैं, आपको सीट मिल गई, वो सारी बातें हम भूल जाते हैं और टेंशन 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 शुरू हो जाता है। सुबह से लेकर के अभी 11 बजा है, आपका काम नहीं हो रहा है, ओके एक्सेप्टेड, लेकिन सुबह से कोई काम नहीं हुआ क्या, कितने सारे जो काम है वो तो हो ही गए, तो जब इतना सारा काम हो गया उसके लिए हम थैंक्स नहीं कर रहे हैं, और जो अभी नहीं हो रहा है उसको लेकर के परेशान हो रहे हैं। तो ये जो पॉज है ना, पॉज करना, 1 मिनट ऐसे शांत होकर के बैठना, या 1 मिनट जैसे ना शांत होकर के, ऐसे आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जैसे कि एक नॉर्मल तरीके से बैठो, लेकिन मन में ऐसे थैंक्स के विचार लाएंगे। तो जब आप मन में ऐसे विचार लाएंगे तो क्या होगा, आपका जो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है ना उस प्रोसेस में है, वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल फील बेटर, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। अभी भी वीडियो पॉज हो गई थी, अच्छा ओके, पॉज हो गई थी वीडियो ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमको जो हम नेगेटिविटी बिल्ड हो रही थी उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, हमारा स्ट्रेस लेवल थोड़ा हल्का हो गया, थोड़े रिलैक्स हो गए, तो क्या हो जाएगा, ये जो बिल्ड होना शुरू होता है ना, फिर एट द एंड ऑफ द डे इतना ज्यादा हो जाता है, देन एंड ऑफ द सो मेनी डेज, बहुत ज्यादा ना हम स्ट्रेस अंदर में रख लेते हैं। तो बीच बीच में ये जो है ब्रह्मा कुमारी में एक बहुत सुंदर चीज हमको सिखाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल मेडिटेशन। अभी आप देखिए, आप जिस भी गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, आप जहां से भी सुन रहे हो, आजकल हर जगह ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। मैं तो हैदराबाद से सुना रही हूँ ना, और मैं जिस जगह में बैठी हूँ वहां हम बाहर निकलते ही यू डायरेक्टली ट्रैफिक में ही एंटर होते हैं हम, तो बहुत ट्रैफिक होती है। तो यदि आप सोचो ट्रैफिक के जो सिग्नल है वो सारे बंद कर दिए जाए, लेटस, अरे क्या है, ट्रैफिक तो जाने के लिए होती है, कार्स आर देयर टू मूव एंड दे आर ऑल, क्या कहते हैं, ऑटोमोटिव ना, दे हैव टू मूव, इट इज अ व्हीकल, मोबाइल होना चाहिए, इट शुड बी मूविंग,
लेकिन क्या है, ये 2 मिनट के लिए स्टॉप कर देते हैं, 1 मिनट के लिए स्टॉप कर देते हैं। आज से हम जो सिग्नल आता है ना, वो हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम तो गाड़ी अपनी ले ही जाएंगे। लेट अस से ऑल ऑफ अस डिसाइड, आज लेट अस से फॉर सम टाइम 1 घंटे के लिए सारे ट्रैफिक सिग्नल्स जो है ना वो बंद हो जाते हैं। कुछ हो जाती है प्रॉब्लम, टेक्निकल फॉल्ट, क्या हो जाएगा? 1 घंटे के लिए सिग्नल्स बंद हो जाए तो कितना केओस क्रिएट हो जाएगा, कितना हैवक हो जाएगा। देन पूरा दिन लगेगा उस ट्रैफिक को सेट करने के लिए, सही या नहीं? एक्सीडेंट हो जाएगा। यस, किसी ने लिखा अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई आपकी गाड़ी को मारेगा, फिर गुस्सा गुस्सी शुरू करेंगे, हाथापाई शुरू करेंगे। मालूम है ना हम सबको, थोड़ी भी गाड़ी कोई ब्रेक डाउन भी हो जाए ना रोड के ऊपर या हाईवे के ऊपर भी, तो उसका क्या होता है हम सबको मालूम है। यस, केओस। तो फिर अभी आप बताइए, कौन सी ट्रैफिक हमारे मन में चल रही है? विचारों की ट्रैफिक चल रही है ना। तो इस विचारों की ट्रैफिक को पॉज वॉज कुछ भी नहीं करना है, इसको थोड़े क्षणों के लिए रोकना नहीं है। जाने दो, जाने दो, सब इमोशंस जैसे आ रहे हैं वैसे चलते रहने दो। या इसको जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, हमारे मन को भी ट्रैफिक सिग्नल्स जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो क्या करो, थोड़ी देर के लिए जस्ट काम डाउन। आप अपना श्वास जो होता है ना, श्वास के ऊपर ध्यान दो एंड खुशी मनाओ, चलो श्वास अच्छे से चल रहा है। थैंक यू, बॉडी को भी थैंक्स करो, ये भी इतना हेल्पफुल है। कभी थोड़े क्षणों के लिए ना नेचर को देखो, ना आकाश को देखो, फॉर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मोमेंट्स। इट इज नॉट मैटर ऑफ आवर्स। आई एम नॉट सेइंग डे ड्रीमिंग करो, लेकिन क्या करो, आसमान को देखो, एक पत्ते को देखो, एक पौधे को देखो, एक पपी को देखो, एक डॉग को देखो, एक बच्चे को देखो, कुछ भी देखो अदर देन योर वर्क, अदर देन व्हाट इज लिंगरिंग सो मच इन योर माइंड। ये करना है, ये करना है, ये करना है। अरे भाई, करना है, पूरी जिंदगी करना ही है, लेकिन प्यार से करना है, खुशी से करना है, आनंद से करना है, मजे से करना है, या दुखी हो के करना है ना, या ये करने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा ना। इट इज इन द प्रोसेस। खुशी से करोगे तो अंत तक खुश रहोगे। खुशी मेरे को बाद में मिलेगी, पहले मैं ये काम कर लूं, नो। पहले खुशी लाओ, पहले मन में जो है ना प्रेम लाओ, पहले मन में पॉजिटिविटी लाओ, पहले मन में ब्राइटनेस लाओ, पहले आनंद लाओ। और ये सब लाने के लिए ये जो ऐसे ना थोड़ी देर के लिए पॉज, बहुत सुंदर है, बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा आपको। एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी स्क्रिप्ट रीडिंग, दूसरों की भी स्क्रिप्ट पढ़नी आनी चाहिए ना हमको। क्या है ये व्यक्ति, ऐसा है, बेकार है ना, क्या क्या हम मन में जो है वो सोचते रहते हैं। अरे काम डाउन, थोड़ी उसकी स्क्रिप्ट रीड करने की कोशिश करो, उसके पॉज ठीक प्रकार से आप उसको जोड़ो, तो देखो पूरी लाइफ जो है ना हमको खुशी खुशी बितानी है। इतना क्या आपस में कॉन्फ्लिक्ट एंड दुख, क्वारल, ये कोई जिंदगी है? एंड with this small change in your life ना, introduce this small thing। मैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कह रही हूँ आपको, ये छोटी सी चीज अपनी लाइफ में लाओ। या आजकल तो यूट्यूब अवेलेबल है, मैं कहूंगी अच्छे कोई अच्छे सॉन्ग्स होते हैं ना, अच्छे मीनिंगफुल है, कोई अच्छा सा भजन है, कोई मोटिवेटिंग गीत है, या कोई इंस्पिरेशनल टॉक, ये स्टेटमेंट्स है। आजकल तो ये तो साथ में ही होता है ना, तो इसको टेंशन का कारण नहीं बनाओ, इसको मेरे को पॉज लाने के लिए यूज करना है करके रख लो ना, और 1 मिनट के लिए ऐसे जो है ना उसको सुनो, करो। मीन्स बीच बीच में अपने को ये पॉजिटिविटी को एक्सपोज करो एंड यू विल सी, यू विल स्टार्ट फीलिंग सो गुड। इतना अच्छा लगेगा, काम भी सब कुछ हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस कि ऐसे लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो और बहुत कुछ कर सकता। आपकी एनर्जी लेवल्स भी बहुत हाई रहेगी।
बिकॉज आपका मन जो है ना अभी खुश है। देखो परेशान होते हैं, हैरान होते हैं तो ही जो है ना ज्यादा स्ट्रगलिंग लगता है, और वही खुशी खुशी से कर रहे हैं तो लगता है कि अरे कितना जल्दी से मैंने कर लिया। वाई डू यू फील दैट? बिकॉज आपकी एनर्जी की यूज जो है ना वो कम हो रही है, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट माई मेंटल एनर्जीज एंड इमोशनल एनर्जीज को मैं सेव करके रखूं। पता नहीं कोई बड़ी बड़ी सिचुएशन भी आ सकती है, एनीथिंग कैन हैपन। कोई खराब समाचार आ सकता है, किसी का डेथ का भी आ सकता है, कोई एक्सीडेंट का आ सकता है, कोई बिजनेस में लॉस का बहुत बड़ा चीज आ सकता है। लाइफ में एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज हम कलयुग में बैठे हैं। अब उसके लिए हमको एनर्जीज जमा करके रखनी चाहिए ना। एंड छोटी छोटी बातों में हम एनर्जी हमारी गंवा देते हैं, तो वेयर इज अवर प्रिपरेशन? बैंक बैलेंस जमा करने का बहुत अच्छा जो है वो तरीका अपनाते रहते हैं, नहीं सेविंग्स चाहिए, सेविंग्स चाहिए, सही बात है, बट सेविंग ऑफ मेंटल एनर्जीज, सेविंग ऑफ इमोशनल एनर्जीज, ये कहाँ है? ये कैसे आएगा? कुछ नहीं करना है, आज से स्टार्ट करना है कि वी विल जस्ट पॉज ना। तो एक बार करें पॉज ना, शेल वी प्रैक्टिस। बस बैठ जाइए जहां हो वहां, कोई आसन नहीं लगाना है, कुछ विशेष नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग स्ट्रेटन योर बैक, नथिंग, जस्ट सिट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। आंखें बंद करना है तो करो, या खुली रखना है तो खुली रखो। एंजॉय, लेट अस से थैंक्स। आज सुबह से लेकर अब तक जो जो लोग आए हैं मेरे कांटेक्ट में, आज हम थैंक्स बोलेंगे, दिल से बोलिए। किसी ने आपको सुबह सुबह चाय पिलाई, संडे होते हुए भी, थैंक यू। मे बी योर वाइफ और हस्बैंड और चाइल्ड, थैंक यू। आज सुबह घर में सब कुछ अवेलेबल है, थैंक यू। आज वेदर अच्छा है, थैंक यू। आज छुट्टी का दिन है, थैंक यू टू द कैलेंडर। धीरे धीरे 1 मिनट के अंदर चेहरे पर स्माइल आ गई। बस यही करना है। कितना देर लगा? देर ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन फर्क बहुत पड़ेगा। पड़ेगा ना फर्क? देखो होम्योपैथी की दवाई आपको यदि डॉक्टर कहे इसको कभी कभी 5 बार लेनी पड़ती है, 6 बार भी लेनी पड़ती है, तो हम याद से लेते हैं ना, लेना ही पड़ता है। नहीं लेंगे तो पता है बीमारी नहीं जाएगी, या जो मुझे दर्द है वो कम नहीं होगा। सो वी मेक इट अ पॉइंट टू टेक इट, इज इट नॉट? ऐसे ही घंटे में 1 मिनट कोई सुंदर सा गीत ही लगा लिया, बस दो लाइनें सुनी गीत की, कोई आपका पसंद वाला गीत ही हो, लेकिन दुख वाला नहीं लेना, हाँ सैडनेस वाला नहीं लेना। हाँ कोई जिसमें अभी सुना ना आपने 3 प्रकार के गीत, जिसमें थोड़ा हैप्पीनेस हो, थोड़ा उमंग हो, थोड़ा उत्साह हो। नहीं, ऐसा वाला कोई अच्छा सा गीत जो है, हाँ वो एक एक ही उसका एक पैरा ही बजा लो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। तो क्या हो जाएगा? यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। एंड टू बी इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड इज सो नेसेसरी, डोंट यू थिंक? कि हमारी मन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मन की स्थिति अच्छी होगी तो ही तो जो भी काम काज है वह हम अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए, आगे देखिए, अभी नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे आपको। इतना सुंदर सुंदर जो है वो ज्ञान है, ईश्वर ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ नॉलेज, भगवान इतना सुंदर ज्ञान देता है कि हमारी सारी उलझने हम दूर कर ले सकते हैं। हम समझ रहे, देखो पॉज का मतलब अरे मैंने तो काम रोक दिया ना। समटाइम्स यू नीड टू पॉज इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। कितनी अच्छी चीज है देखिए,
हम समझ रहे हैं हम रुक रहे हैं, नहीं, आप रुक नहीं रहे हो, आप राइट दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छा है, या भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, रॉन्ग दिशा में चले जाओ, अरे रॉन्ग गए, फिर वापस आओ, तो पूरा टाइम क्या किया, एनर्जी ही वेस्ट की ना। स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड, इट डजंट टेक मच, स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड, अंदर भागो नहीं। हाँ, आजकल इतना भाग रहे हैं लोग, आई टेल यू, लाइफ को कैसे लीड कर रहे हैं। लाइफ को यदि एक रेस के साथ हम कंपेयर करें, हाँ, तो डू यू थिंक लाइफ इज 100 मीटर रेस और मैराथन रेस? लाइफ कैसी है, 100 मीटर रेस है या मैराथन रेस है? मैराथन मालूम ना, मे बी इट इज अराउंड 40 किलोमीटर और सो। कैसी होती है? हाँ, लाइफ 100 मीटर रेस है, बस इतना ही है, थोड़े सेकंड्स की है जिंदगी ना। 100 मीटर रेस की तरह जी रहे हैं, है मैराथन। हाँ, लाइफ जो है, ये रेस कैसी है, दिस इज लाइक अ मैराथन रेस, बट हम जी रहे हैं 100 मीटर रेस की तरह, एज इफ इन 9 seconds आई वांट टू फिनिश ऑफ ऑल द 40 किलोमीटर्स। क्या हाई स्ट्रेस लेवल है भाई। एंड इन द प्रोसेस कुछ एंजॉय नहीं करते हैं, क्योंकि रेस करते करते आजू बाजू लोग आपको चीयर कर रहे हैं, आपको एनकरेज कर रहे हैं, आपको स्माइल कर रहे हैं। आप कहाँ देख सकते इधर उधर 9 सेकंड की रेस में, मैराथन तो 9 सेकंड्स तक, सॉरी 100 मीटर की रेस तो 9.5, आई थिंक मे बी 9.5 9.8 सेकंड्स तक, हाँ, ऐसा भागना पड़ता है। तो मैराथन रेस है ना, तो उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। देखो, पॉज क्या करेगा, आपकी लाइफ में ना राइम एंड रिदम लाएगा। गीत संगीत क्यों पसंद आता है, एक सुंदर रिदम होता है, देखिए उसमें, और जब वो रिदम हम सुनते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली हमको खुशी होती है, और खुशी होती है तो कोई भी कामकाज हम अच्छे से कर ले सकते हैं, रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। हम पार्टियों में म्यूजिक लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं म्यूजिक? टू मेक द एटमॉस्फेयर, वातावरण अच्छा बनाने के लिए। तो वैसे ही हमको भी ना लाइफ में एक रिदम चाहिए ना, एक ताल चाहिए। अच्छा, अभी फाइनली ना मैं टाइम को देखते हुए, देखो छोटी सी बात आपके सामने कराती हूँ, आपको भी करना है, क्लैप करना है मेरे साथ, आपको क्लैप करना है, सिंपली टू अंडरस्टैंड यू नो व्हाट पॉज कैन डू। ओके, हम क्या करेंगे, 4 बार क्लैप करें, 4 टाइम्स। ओके, कैसे क्लैप करेंगे, चलो सब क्लैप करना मेरे साथ। आई नो यू आर ऑल विथ मी, अच्छा लग रहा है, मे बी वीडियो ऑन नहीं है इतने सब, हाँ, लेकिन वीडियो ऑन कर लो तो देखो, बिकॉज वी ओनली हैव टू क्लैप नाउ। ओके, तो लेट मी सी, हाँ चलो, वेरी गुड। ओके, सो शैल वी, दिख रहा है ना आपको? हाँ चलो, अभी क्लैप करेंगे, रेडी? ऐसे देखो तो सही, आपके हाथ तो ऐसे है ही नहीं। अच्छा, 1 2 3 4, अगेन, हाँ, अगेन, 1 2 3 4, दिस इज वन रिदम। अब इसको मैं चेंज करती हूँ, 1 2 1 2। ओके, फिर से करेंगे, 1 2 1 2। क्या किया, पॉज लाया बीच में, 1 2 के बाद पॉज आया, फिर 1 2 किया, और एक रिदम, बहुत अच्छा बना। अभी और एक रिदम करेंगे पॉज के कारण, 1 2 3 1। फिर से करेंगे, 1 2 3 1। हो गया ना, 1 2 3 1 1 2 3 1। अभी और एक, 1 1 2 3 1 1 2 3। कंटिन्यू, 1 1 2 3 1 1 2 3।
राइट? वही क्लैपिंग, वही क्लैपिंग, लेकिन पॉज को चेंज करने से, शिफ्ट करने से कितनी सुंदर सुंदर रचनाएं हो गई देखो। तो क्रिएटिविटी कैसे आएगी? क्रिएटिविटी कैसे आएगी? हम हमारा जो पॉज है वो पॉज थोड़ा शिफ्ट करते जाए तो आपको कुछ ना कुछ नयापन आता जाएगा। हम क्या करते हैं, एक ही ढंग से सोचते रहते हैं। अब एक ही ढंग से सोचेंगे ना, इट इज लाइक आप रबर को ऐसे खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, क्या होतेगा? टूट जाएगा। टूटेगा नहीं टूटेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, ये जो पॉज वाली चीज है, few moments of silence, and it's a sweet silence, beautiful silence. ये हमको लाइफ को क्रिएटिव बनाने में मदद करेगा। एंड वंस यू हैव क्रिएटिव थिंकिंग, यू आर द विनर। कौन सक्सेसफुल बनता लाइफ में? सक्सेसफुल व्यक्ति वो है जो क्रिएटिव होता है। अब क्रिएटिव बनने के लिए साइलेंस चाहिए। साइलेंस, फ्यू मोमेंट्स। देखो हम ना क्या करते हैं, वी थिंक ऑलवेज इफ यू आर डूइंग डूइंग डूइंग, भाग भाग भाग, तो ही हम कुछ कर रहे हैं। नो, मेडिटेशन इज सच अ ब्यूटीफुल टेक्निक। इतनी पावरफुल टेक्निक है कि आप आपके मन के विचारों को कंसंट्रेट करो, एकाग्र करो अपनी आत्मा पर और परमात्मा पर, और जो परमात्मा ज्ञान देता है उसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो है ना, थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग अराउंड यू। यू नो, यू बिकम लाइक अ मैग्नेट, यू स्टार्ट पुलिंग एवरीथिंग, you don't have to run around, but things start coming to you. I will end with this small example. अभी आप देखिए, सूरज की तरफ आप देख रहे हो एंड चल रहे हो, you are walking towards the sun. Okay, you're walking towards the sun. आपकी शैडो कहाँ होती है? आपकी छाया कहाँ होती है? आपके पीछे। और अब जब सूरज की तरफ चल रहे हो तो आपकी शैडो आपके पीछे पीछे आएगी। यस और नो? यस। अब लेट अस से यू आर वॉकिंग, आपने ना अपना चेहरा सूरज से विमुख कर दिया, यू नो, द अदर साइड, वियोग। यू नो, यू आर नॉट फेसिंग द सन, you are facing away from the sun. When you are facing away from the sun and when you are walking away from the sun, आपकी शैडो आपके आगे आ गई, शैडो आपके आगे आ गई, एंड यू आर ट्राइंग टू कैच योर शैडो, एंड वो शैडो आपके हाथ में आती नहीं। आती है क्या? नहीं आती। आप सूरज की तरफ देख करके सूरज की तरफ चल रहे हो तो आपकी शैडो आपके पीछे पीछे आ जाए। ये सूरज कौन है? सूरज तो 5 तत्वों में एक तत्व है, बहुत ही उसका काम बहुत महान है, लेकिन यू नो, सूरज यहाँ सिंबलाइज कर रहा है गॉड को, परमात्मा। तो जब आपकी आत्मा परमात्मा जो कहता है उस अनुसार यदि हम चलेंगे तो शैडो की तरह एवरीथिंग विल फॉलो यू। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, नाम, मान, शौहरत, शान, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ। और जब हम उनके अगेंस्ट है, यू नो, वॉकिंग अपने दिमाग से चलते हैं, हम अपने को नहीं, अपनी समझ से चलते हैं, जो एक्चुअली बेसमझ है। मैं तो कभी हमारी समझ ने हमको क्या कर दिया, पूरी दुनिया खराब कर दी ना, हवा, पानी, सब कुछ, पेड़ पौधे, अनाज, फर्टिलाइजर इतना डाल दिया। हमारे अपनी समझ ने देखो क्या कर दिया, हम सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोगों ने क्या कर दिया। तो देखो, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्रीमत देता है, he gives us way and direction. अब उस डायरेक्शन पर हम चलते जाएंगे ना, तो आप देखना सब कुछ आपको मिल जाता है।
भगवान थोड़ी हमारे से छीनना चाहेगा कुछ भी, या हमको मुश्किल से मिले ऐसे सोचेगा। भगवान तो हमारा क्रिएटर है ना, पिता है, तो वो भी सुप्रीम फादर। तो ही ऑलवेज वांट्स कि मेरे बच्चों को जो है वो सब कुछ मिले, लेकिन हम उसकी तरफ देखें तो ना, उसके वो जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उस अनुसार चले तो ना। ठीक है, तो अभी ये फॉलो करेंगे, हाँ, या वेस्ट ऑफ टाइम है? हाँ, पॉज करना वेस्ट ऑफ टाइम है, हाँ, या करना चाहिए? हाँ, थोड़ी घड़ियां शांत होके बैठो, शांत होके बैठो, मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा। हाँ, फॉलो करना इजी है, फॉलो करना मुश्किल नहीं है। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है इन दिस कॉन्टेक्स्ट? दीदी कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ जी। दीदी फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम पॉजिटिव इन द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड बट आई स्ट्रगल इन माय मूड स्विंग्स. I can motivate others, but at times I feel low. How to manage this stressful situation? या मेरे को समझ में आ रहा है, you have good communication skills, very good communication skills, and you have enough knowledge. आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, तो इसीलिए आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझा सकते हो। लेकिन जब अपनी बात आ रही है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, राइट? अब इसके लिए आप जो दूसरों को सुना रहे हो ना, समझा रहे हो, यू सेट एंड अपने को समझाना शुरू करो। और मैं आपको और वन अदर वे इज, एक पेन पेपर ले लो एंड आप जो समझाते हो ना दूसरों को, हाँ, देन यू स्टार्ट राइटिंग इट फॉर योरसेल्फ। आप अपने आप को एक थर्ड पर्सन समझ करके जो है ना, बोलो कि जैसे ना मेरा नाम अंजलि है, तो अंजलि आप क्यों टेंशन लेती हो? आपने किसी को समझाया कि देखो भगवान हमारे साथ है, वो हमारे सब दुख दूर करने वाला है। द सेम थिंग यू स्टार्ट राइटिंग टू योरसेल्फ, अंजलि यू डू दिस, अंजलि ये आपके लिए अच्छा है। नहीं, ऐसे अपने लिए लिखो, जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, यू राइट डाउन एंड जो है आपको अच्छा लगने लगेगा। सी, एंड दिस हैपेंस नॉट ओनली विथ यू, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ दे आर रियली गुड, डैम गुड आई वुड से, एंड बहुत स्पष्ट है, ज्ञान भी बहुत स्पष्ट है, क्लैरिटी है, एंड बहुत अच्छी तरह से कन्विंस भी कर सकते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ना कभी कभी हम फेल हो जाते हैं। इसलिए अपने को समझाओ, एंड जब आप अपने को समझाना सीख जाओगे ना, दूसरों को इतना ज्यादा भी समझाना नहीं पड़ेगा, इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि पहले अपने को समझाया। हम प्रैक्टिकल में करते हैं तो उसके बाद दूसरों को समझाना इजी हो जाता है। ओके, ट्राई कर लीजिए इस मेथड को। जी दीदी। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कुछ भी प्लान किया होता है, जैसे हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, कुछ प्लान किया होता है और उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता, तो दैट इटसेल्फ क्रिएट अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन और वो बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करती है, तो इन दैट केस उसमें क्या करें? देखिए, प्लानिंग करने तक हम कर सकते हैं, अच्छी चीज है, प्लान भी करना चाहिए, लेकिन वहां तक ही हमारा पहुंच है। आई वुड से दैट ओनली दैट इज व्हाट इज पॉसिबल टू यू। बट देखिए, जैसे अभी आप गाड़ी चलाते हो, अंधेरे में चला रहे हो, आपको मालूम है हाईवे है, रोड है सामने, लेकिन आपकी जो लाइट होती है ना, गाड़ी की लाइट, वो कहाँ पूरी रोड तक जाती है क्या? नहीं जाती है ना। आपकी लाइट जाती है ओनली मे बी 50, 70 और 100 मीटर्स, वहां तक ही जाती है, उसके आगे आपकी लाइट नहीं जाती। तो आप उस बिलीफ में चलते हो ना कि अच्छा ये जो भी है, ये रोड है आगे और ये जा रहा है, एंड लेट अस से कहीं खड्डा आ गया, तो ये वाली जो चीज है ना, पॉज वाली चीज, इट विल हेल्प यू, बिकॉज समटाइम्स वी आर टू इंटेंस विथ आवर प्लान, वी आर सो अटैच्ड टू आवर प्लान। हमारा जो प्लान होता है, इसके साथ हमको इतना अटैचमेंट होता है कि एवरी मोमेंट दिस 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 ऐसे ही होना चाहिए। फिर हम हमारे को, अपने आप को बहुत मेधावी समझते हैं, मेरा प्लान एकदम बेस्ट है करके, लेकिन हमारे लिए कोई और प्लान भी बेस्ट हो सकता है।
something different is good for us which we are not aware. देखो आप जीपीएस में ही देखते होगे ना, वो 2 रास्ते दिखाता है, देखो यू कैन गो फ्रॉम हियर और यू कैन गो फ्रॉम हियर, ये इतना टाइम लेता है, ये इतना टाइम लेता है। तो ऊपर से उसको मालूम है कि यहाँ भी रास्ता है, वहां भी रास्ता है, 2 हो गए ना रास्ते, 3 भी रास्ते दिखा सकता है। तो ये जो ऊपर बैठा है ना, ऊपर वाला, इसको पता है आपने एक रास्ता जो है वो लिया है, आपने डिसाइड किया है, लेकिन आपके लिए 2, 3, 4 रास्ते में से और कोई दूसरा रास्ता भी बेस्ट हो सकता है। तो बेटर एक्सेप्ट, आप अपनी पूरी तैयारी करो जो भी आपका प्लान है, बट इफ देयर इज अ चेंज, टेक इट, कीप इट इन योर माइंड दैट इट इज फॉर गुड, इट इज फॉर माई गुड, गॉड इज हेल्पिंग मी आउट ओवर हियर। ऐसे ऐसे आप उसको लीजिए एंड आपको देखो बहुत अच्छा, वंस यू अगेन लुक बैक यू विल फील गुड, ये चीज तो मैंने सोची नहीं थी यार, यही चीज जरूरी थी करके। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवन शाउट्स एट अस, criticizes, we do not answer back or get angry on them, but a feeling of hurt still comes and remains for quite some time. So Didi, what to do? Right, just a minute, huh? Sure. Right. आप शाउट नहीं कर रहे हो, दैट इज गुड, लेकिन क्या कर रहे हो, अपने आप को मैनेज कर रहे हो, बट यू आर अलाउइंग दैट इफेक्ट टू गो इनसाइड। बाहर में बहुत अच्छी चीज है कि आप पुकार नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, लेकिन अंदर में आपने चीज ले ली तो क्या हो जाएगा सॉरी, थोड़े समय के बाद में इट विल बिल्ड ओवर देयर, हर्ट जो है वहां और बढ़ता जाएगा, एंड देन व्हाट विल हैपन इज वन फाइन डे, एक छोटी सी चीज के लिए भी आप जोर से जो है ना चिल्ला बैठोगे, विच विल लुक थोड़ा सा क्या कहे, इट विल लुक नॉट जस्टिफाइड, क्या है इतनी सी बात के लिए इतना चिल्ला लिया, लेकिन वो जो है ना आपने अंदर में हर्ट जो है वो रखते रखते ऐसे किया है। तो बहुत जरूरी है कि आप हर्ट जो है वो निकाले। अभी हर्ट कैसे निकाले, बहुत तरीके हैं। एक तरीका है, किसी ने आपको कुछ कहा तो परमात्मा एक बात सिखाते हैं कि दुख नहीं दो, वेरी गुड, अभी आपने दुख नहीं दिया, लेकिन आपने क्या किया, दुख लिया, ले लिया ना, किसी ने आपको थोड़ा सा कुछ कह दिया ऊपर नीचे तो आपने ले लिया, आपने दिया नहीं, बहुत अच्छी समझदारी का काम किया, लेकिन लेने में आपने कौन सी समझदारी की बताइए। कोई आपको ऐसी ही फालतू चीज दे, कचरा दे, तो आप लेंगे क्या, आप नहीं लेंगे ना। तो इसके लिए ना सेल्फ रेस्पेक्ट को बिल्ड करना पड़ता है, अंदर में अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, स्वमान को बिल्ड करना पड़ता है, और जितना हमारा स्वमान बढ़ते जाता है आपको वो हर्ट जो है वो फील नहीं होगा। अब स्वमान कैसे बढ़ाना है, उसके लिए स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसमें हमको समझाया जाता है कि अपनी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, एंड वंस यू डेवलप योर सेल्फ रेस्पेक्ट, nothing in the world will hurt you. जी दीदी ये लास्ट क्वेश्चन है, आई एम अनेबल टू फोकस ऑन माय थिंग्स एट टाइम एंड ओवरथिंक नेगेटिवली, एवरीवन अप्रिशिएट्स बट आई सेल्फ डाउट, आई फाइट विथ माय थॉट्स बट फेल टू ब्रिंग कमिटमेंट एंड सक्सेस, सो स्ट्रेस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स, सो ऐसे पे क्या करूं? You said that you are appreciated for whatever yes, you everyone do. appreciates, but I self-doubt. I fight with my thoughts, but fail to bring commitment and success. Now see, now in this scenario, looks like you are not happy. The level, कोई भी आपने काम किया है तो others are appreciating, but I think you are demanding more from yourself. Looks like that. मेरे को जैसे ये समझ में आ रहा है, and therefore you think you should have got better. Let us say, I just take a very small example. Let us say you are a student. Then let us say if you have got 85, or let us say even 89, but and others are appreciating you, but you inside think that no, I should be getting 95, 97, and so I have not done well.
I'm just trying to put it and trying to understand, is this what you are trying to say when you are saying that, you know, I have self-doubt and I'm not happy with my performance? If that is there, then, you know, I would say that अपने ऊपर ना इतनी ज्यादती नहीं करो. Don't be, I would actually call, don't be so violent with yourself. Be happy na? And pat yourself, shabash karo apne aap ko. And it is so necessary, I tell you, that, you know, you also say to yourself that I am good, I'm really doing better na? And that is why, you know, ये जो self doubt है, because you are giving too big aims to yourself, or maybe you think I should be perfect, and इसलिए, you know, you have this self doubts about yourself. So you have to learn to appreciate yourself. अब how to appreciate yourself? You have to go, each one of us has all the positivity in our core, deep inside. The soul is full of positivity, and this soul is, you know, connected to God. भगवान का बच्चा है आप. You are no less. You are one among crores. You are unique. You know, you have to say these things to yourself. And आप ऐसे करते जाएंगे ना, then your self doubt जो है ना, वो जाते रहेगा. And थोड़ा अपने से प्यार करो. Learn to love yourself. जी दीदी, थैंक यू सो मच. दीदी, आप हमको कुछ 2-3 मिनट का योगा अभ्यास, मेडिटेशन प्रैक्टिस कुछ कराएंगे? या चलिए. हाँ, हमने स्टार्ट किया था, we did a small meditation, you remember, that let's have gratitude for everyone. Now I will give you one more subject. Now we will, you know, appreciate the nature. Okay, let's appreciate the nature for a few moments. हम जिस धरती पर है, यह धरती, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कितने सुंदर सुंदर पंछी, कितनी सुंदर यह प्रकृति है. भगवान की यह रचना कितनी सुंदर है, कितनी सूदिंग है. हर पेड़, हर पत्ता, हर पत्ते का शेप, हर पत्ते का कलर, हर फूल का रंग और रूप, खुशबू, so different, yet कितनी खुशी यह देता है, कितना दिल को आराम देता है. I thank the nature. I will also be respectful towards nature. And I'll make my own effort to preserve the beauty of nature. I thank God also. I also thank all those who are responsible for organizing this program. Thanks everybody. Om Shanti, Shanti, Shanti.